It's not the end of his life at all, end of his future. He will go through with it. But let's let the investigations take their course. Let's not make judgments at this point. The system works. सिंगापुर में भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। उन्हें लाभार्थी के रूप में लाभ लेने, भ्रष्टाचार और न्याय को बाधित करने के आरोप लगाए गए हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक मंत्री को लगभग 4 दशकों के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। एस ईश्वरन का जन्म 1962 में भारत में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा सिंगापुर में पूरी की। उन्होंने 1997 में सांसद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उन्हें कई मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने साल 2021 में परिवहन मंत्री का पद संभाला और उनका काम सिंगापुर के यातायात और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सराहा गया। लेकिन उनका करियर जुलाई 2023 में एक झटके में बदल गया जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही उनके दोस्त और संपत्ति के मालिक ओंग बैंग सेंग को भी गिरफ्तार किया गया। ओंग ने सिंगापुर ग्रैंड प्री को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके पास इसके अधिकार भी थे। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ईश्वरन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ओंग से 1,60,000 सिंगापुर डॉलर की रकम ली और बदले में उनके व्यापारिक हितों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने साल 2015 से 2021 तक ओंग से 2,18,000 सिंगापुर डॉलर के मूल्य के मूल्यवान वस्तुएं जैसे सिंगापुर ग्रैंड प्री के टिकट लिए। उन्हें न्याय को बाधित करने का भी एक आरोप लगाया गया है। वैसे गुरुवार को प्रधानमंत्री ली हिसियन लूंग को एक पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये कहकर कि वो अपने मुकदमे को लड़ने के लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जुलाई 2023 से अब तक जो वेतन और भत्ते प्राप्त कर चुके हैं उन्हें वापस कर देंगे। प्रधानमंत्री ली ने उनके पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि वो ईश्वरन के इस्तीफे को स्वीकार करते हैं और उन्होंने इस मामले को कानून के अनुसार सख्ती से निपटाया है। उन्होंने कहा कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि हम पार्टी और सरकार की ईमानदारी को बरकरार रखना चाहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि ईश्वरन इस बात को समझते होंगे और सिंगापुरी लोगों की यही उम्मीद है। ईश्वरन के इस्तीफे के साथ ही उनकी जगह पर अस्थायी रूप से परिवहन मंत्री ची होंग तात नियुक्त किए गए, जो अब वित्त मंत्रालय के दूसरे मंत्री भी बन गए हैं। इसी तरह सतर्कता और पर्यावरण मंत्री ग्रेस फू ने ईश्वरन की जिम्मेदारी को व्यापार संबंधों के मंत्री के रूप में संभाला है। ईश्वरन ने गुरुवार को एक जिला न्यायाधीश के सामने पेश होकर अपने आरोपों को सुना और उन्होंने उनको नकारते हुए अपनी बेकसूरी की घोषणा की। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और उनका मुकदमा अगले महीने शुरू होगा। ईश्वरन के आरोपों से सिंगापुर की राजनीति और समाज में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक मंत्री को लगभग 4 दशक के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपनी शुद्ध और ईमानदार शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है और यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस मामले ने सिंगापुर की इस छवि को चुनौती दी है और लोगों में निराशा और आक्रोश पैदा किया है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।